सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे छठ पूजा के बारे में। छठ पर्व, छठ या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। सूर्योपासना का यह अनुपम पर्व मुख्य रूप से भारत में बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। समय के साथ साथ यह पर्व संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय हो गया है। कहा जाता है कि बिहार क्षेत्र का यह सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन छठी मैया की पूजा की जाती है और सूर्योपासना की जाती है। कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि छठ या सूर्य षष्ठी व्रत में सूर्य की पूजा की जाती है, तो साथ साथ छठ मैया की भी पूजा क्यों की जाती है? क्या छठ मैया का पुराणों में कोई वर्णन है? वैसे तो छठ अब केवल बिहार का ही त्योहार नहीं रह गया है। इसका फैलाव देश विदेश के उन सभी भागों में हो गया है जहां भारतीय जाकर बस गए हैं। फिर भी बहुत सारे लोग इस व्रत की मौलिक बातों से अनजान हैं। पुराणों में षष्ठी माता का परिचय कुछ इस तरह दिया गया है। श्वेताश्वतरोपनिषद में बताया गया है कि परमात्मा ने सृष्टि रचने के लिए स्वयं को दो भागों में बांट लिया था। भगवान के दाहिने भाग से पुरुष और बाएं भाग से प्रकृति का रूप सामने आया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में बताया गया है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक प्रमुख अंश को देवसेना कहा गया है। यही देवसेना छठी मैया के रूप में पूजी जाती हैं। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इन देवी का एक प्रचलित नाम षष्ठी है, जो समय के अनुसार षष्ठी से छठी मैया के रूप में परिवर्तित हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में बताया गया है कि यह देवी सभी बालकों की रक्षा करती हैं और उन्हें लंबी आयु देती हैं तथा अपने भक्तों के सारे मनोरथों को पूर्ण करती हैं। यही देवी विष्णु माया हैं और यही कात्यायनी देवी के नाम से भी पूजी जाती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में कहा गया है, षष्ठांशा प्रकृतेर्या चसा च षष्ठी प्रकीर्तिता बालकाधिष्ठात्र देवी विष्णु माया च बालदा आयुः प्रदा च बालानां धात्री रक्षणकारिणी सततम शिशु पार्श्वस्था योगेन सिद्धि योगिनी। प्रकृति देवी के छठे अंश से उत्पन्न देवी षष्ठी नाम से प्रसिद्ध हुई। यही विष्णु माया देवी निसंतानों को संतान देती हैं और सभी बालकों की रक्षा करती हैं। षष्ठी देवी को ही छठ मैया कहा गया है। षष्ठी देवी को ब्रह्मा की मानस पुत्री भी कहा जाता है, जो निसंतानों को संतान देती हैं और सभी बालकों की रक्षा करती हैं। हमारे देश में आज भी बच्चों के जन्म के छठे दिन षष्ठी पूजा या छठी पूजा का चलन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नवरात्रि में छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। देवी का छठा रूप माता कात्यायनी है। यही षष्ठी देवी हैं और यही देवसेना के रूप में पूजी जाती हैं। लोक मातृका षष्ठी देवी की पहली पूजा सूर्य देव ने ही की थी। देवी के वरदान के अनुसार सूर्य देवता माता के भाई के रूप में प्रसिद्ध हुए और सूर्य देवता को चढ़ाए जाने वाला अर्घ्य प्रसाद आदि माता को प्राप्त होता है। छठ पूजा वैदिक काल से चली आ रही है। यह पर्व बिहार की वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। यह पर्व ऋग्वेद में ऋषियों द्वारा बताए गए तरीके से सूर्य पूजा के रूप में मनाया जाता है। अगर आप कभी बिहार जाएं तो आप देखेंगे कि इस पर्व को सिर्फ हिंदू ही नहीं मनाते, बल्कि अन्य धर्मावलंबी भी इस पर्व को समान श्रद्धा से मनाते हैं। छठ पूजा सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु और सूर्य की बहन छठी मैया को समर्पित है। त्योहार के अनुष्ठान कठोर हैं और 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही इस उत्सव को मनाते हैं। बड़ी संख्या में पुरुष इस उत्सव का पालन करते हैं, क्योंकि छठ किसी लिंग विशेष का त्योहार नहीं है। हालांकि कई लोग ये समझते हैं कि स्त्रियां इस व्रत को अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है और दूसरे दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। तीसरा दिन छोड़कर चौथे दिन से ही, यानी कि चतुर्थी से ही छठ पूजा का पर्व शुरू हो जाता है। हालांकि मुख्य पूजा दीपावली के छठे दिन ही होती है, इसीलिए इसे छठ कहा जाता है। हालांकि यह पर्व साल में 2 बार आता है, लेकिन कार्तिक मास वाला छठ पूजा ज्यादा लोकप्रिय है।
पहली बार यह पर्व चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में आता है। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। यही मुख्य छठ पर्व है। कहा जाता है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई थी और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। लोकमातृका षष्ठी की पहली पूजा सूर्य देव ने ही की थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें देवी का भाई होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और भक्तों द्वारा सूर्य पूजा में दिया गया अर्घ देवी को प्राप्त होने का वरदान प्राप्त हुआ था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो छठ को एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। इस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती हैं। इस कारण इस पर्व के दौरान रखे जाने वाले संयम के कारण कुप्रभावों से मानव की यथासंभव रक्षा होती है। यह पर्व 4 दिनों का होता है। भैया दूज के तीसरे दिन से यह पर्व प्रारंभ हो जाता है। छठ पर्व की शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को हो जाती है और समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रत रखने वाले लोग लगभग 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। छठ पूजा के 4 दिन के पर्व को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला नहाय खाए, दूसरा खरना और लोहंडा, तीसरा संध्या अर्घ्य और चौथा उषा अर्घ्य। छठ पर्व का पहला दिन, जिसे नहाय खाए के नाम से जाना जाता है, उसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होती है। सबसे पहले घर की सफाई कर घर को पवित्र किया जाता है। उसके बाद व्रत रखने वाला अपने नज़दीक स्थित गंगा नदी या गंगा नदी की किसी सहायक नदी में या फिर किसी तालाब में जाकर स्नान करता है। व्रती इस दिन नाखून वगैरह को अच्छी तरह काट कर स्वच्छ जल से अच्छी तरह बालों को धोते हुए स्नान करते हैं। लौटते समय अपने साथ गंगा जल लेकर आते हैं, जिसका उपयोग वे खाना बनाने में करते हैं। वे अपने घर के आसपास को साफ सुथरा रखते हैं। व्रत रखने वाला व्यक्ति इस दिन एक ही बार खाना खाता है। व्रत रखने वाले खाने में कद्दू की सब्जी, मूंग चना दाल और चावल का उपयोग करते हैं। तली हुई पूरियां, पराठे, सब्जियां आदि इस व्रत में वर्जित हैं। खाना कांसे या मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है। खाना पकाने के लिए आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। जब खाना बन जाता है तो सर्वप्रथम व्रत रखने वाले खाना खाते हैं और उसके बाद ही परिवार के दूसरे लोग खाना खाते हैं। छठ पर्व का दूसरा दिन खरना और लोहंडा के नाम से जाना जाता है, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले पूरा दिन उपवास रखते हैं। इस दिन अन्न तो दूर की बात है, सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं की जाती। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग करके खीर बनाई जाती है। खाना बनाने में नमक और चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। सूर्यदेव को नैवेद्य देकर उसी घर में एकांत करते हैं, अर्थात एकांत में रहकर उसे ग्रहण करते हैं। परिवार के सभी सदस्य उस समय घर से बाहर चले जाते हैं ताकि कोई शोर न हो। एकांत से खाते समय व्रत रखने वाले को किसी भी तरह की आवाज़ सुनना पर्व के नियमों के विरुद्ध है। फिर व्रती खाकर अपने सभी परिवारजनों एवं मित्रों, रिश्तेदारों को वही खीर रोटी का प्रसाद खिलाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को खरना कहते हैं। चावल का पिट्ठा और घी लगी रोटी भी प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। इसके बाद अगले 36 घंटों के लिए व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। आधी रात को व्रती छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ बनाते हैं। छठ पर्व का तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ्य के नाम से जाना जाता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। पूरे दिन सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारियां करते हैं। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू, जिसे कचवनिया भी कहा जाता है, बनाया जाता है। छठ पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई टोकरी, जिसे दौरा कहते हैं, उसमें पूजा के प्रसाद फल डालकर देवकारी में रख दिया जाता है। वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दौरा में रखकर घर का पुरुष अपने हाथों से उठाकर
छठ घाट पर ले जाता है। यह अपवित्र न हो इसलिए इसे सर के ऊपर की तरफ रखा जाता है। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में प्रायः महिलाएं छठ का गीत गाते हुए जाती हैं। नदी या तालाब के किनारे जाकर महिलाएं घर के किसी सदस्य द्वारा बनाए गए चबूतरे पर बैठती हैं। नदी से मिट्टी निकालकर छठ माता का चौरा बनाया जाता है। उस पर पूजा का सारा सामान रखकर नारियल चढ़ाते हैं और दिया जलाते हैं। सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्य देव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटने भर पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं और डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा करते हैं। सामग्रियों में व्रतियों द्वारा स्वनिर्मित गेहूं के आटे से निर्मित ठेकुआ सम्मिलित होते हैं। इस पकवान के अतिरिक्त कार्तिक मास में खेतों में उपजे सभी नए कंद मूल, फल सब्जी, मसाले व अन्न आदि यथा गन्ना, ओल, हल्दी, नारियल, नींबू, पके केले आदि चढ़ाए जाते हैं। ये सभी वस्तुएं साबुत यानी बिना कटे हुए अर्पित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त दीप जलाने के लिए नए दीपक, नई बत्तियां व घी ले जाकर घाट पर दीपक जलाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अन्न है वह है कुसही केराव के दाने। यह हल्का हरा काला मटर से थोड़े छोटे दाने जैसा होता है। इन्हें टोकरे में लाया तो जाता है लेकिन सांध्य अर्घ्य में सूर्य देव को समर्पित नहीं किया जाता। इन्हें टोकरे में अगली सुबह उगते सूर्य को अर्पण करने के लिए सुरक्षित रख दिया जाता है। बहुत सारे लोग घाट पर रात भर ठहरते हैं और कुछ लोग छठ का गीत गाते हुए सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं और उसे देवकरी में रख देते हैं। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी को उषा अर्घ्य का त्योहार मनाया जाता है। सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्योदय से पहले ही व्रती लोग घाट पर उगते सूर्य देव की पूजा के लिए पहुंच जाते हैं और पिछली शाम की तरह उनके पुरजन परिजन वहां उपस्थित रहते हैं। संध्या अर्घ्य में अर्पित पकवानों को नए पकवानों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, लेकिन कंद मूल फलादि वही रहते हैं। सभी नियम विधान सांध्य अर्घ्य की तरह ही होते हैं। सिर्फ व्रती लोग इस समय पूर्व की ओर मुंह करके पानी में खड़े होते हैं और सूर्योपासना करते हैं। पूजा अर्चना समाप्त उपरांत घाट का पूजन होता है। वहां उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरण करके व्रती घर आ जाते हैं और घर पर भी अपने परिवार आदि को प्रसाद वितरण करते हैं। व्रती घर वापस आकर गांव के पीपल के पेड़, जिसको ब्रह्म बाबा कहते हैं, वहां जाकर पूजा अर्चना करते हैं। पूजा के पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण कहते हैं। व्रती लोग खरना दिन से इस दिन तक निर्जला उपवासोपरांत इसी सुबह ही नमक युक्त भोजन करते हैं। छठ उत्सव के केंद्र में छठ व्रत है, जो एक कठिन तपस्या की तरह है। छठ व्रत अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन पुरुष भी इस व्रत को करते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को परवैतिन कहा जाता है। 4 दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। भोजन के साथ ही सुखद शैया का भी त्याग करना पड़ता है। पर्व के लिए बनाए गए कमरे में व्रती को फर्श पर एक कंबल या चादर के सहारे ही रात बितानी पड़ती है। उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार की सिलाई नहीं की गई होती है। व्रती को ऐसे कपड़े पहनना अनिवार्य होता है। महिलाएं साड़ी पहनकर और पुरुष धोती पहनकर छठ करते हैं। छठ पर्व को शुरू करने के बाद सालों साल तक इसको करना पड़ता है, जब तक कि अगली पीढ़ी की कोई विवाहित महिला इसके लिए तैयार न हो जाए। हाँ, घर पर अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो यह पर्व नहीं मनाया जाता है। संतान की इच्छा रखने के लिए यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि छठ पर्व पर व्रत रखने वाली निसंतान महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है। पुरुष भी पूर्ण निष्ठा से अपने मनोवांछित कार्य को सफल होने के लिए यह व्रत रखते हैं। राम राज्य की स्थापना के लिए लंका विजय के बाद भगवान राम और माता सीता ने भी छठ का उपवास किया था और सूर्य देव की आराधना की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत में कर्ण ने सूर्य देव की पूजा की थी। महाभारत के अनुसार द्रौपदी ने भी सूर्य देव की पूजा की थी, ताकि पांडवों को अपना राजपाट पुनः प्राप्त हो सके। पुराणों की कथा के अनुसार एक राजा थे प्रियवद। उनको कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने
पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। प्रियवत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने राजा से कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। हे राजन, आप मेरी पूजा अर्चना करें तथा लोगों को भी मनोकामना की पूर्ति के लिए मेरी पूजा के लिए प्रेरित करें। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। यही देवसेना देवी और कोई नहीं, माँ दुर्गा का छठा रूप कात्यायनी देवी ही है। इस व्रत के लिए ना विशेष धन की आवश्यकता होती है, ना किसी पुरोहित पंडित की। जरूरत पड़ती है तो अपने पास पड़ोसियों के सहयोग की। इस उत्सव के लिए जनता स्वयं ही अपने सामूहिक अभियान को संगठित करती है। नगरों की सफाई, व्रत रखने वालों के गुजरने वाले रास्तों का प्रबंधन, तालाब या नदी किनारे अर्घ्य दान की उपयुक्त व्यवस्था के लिए समाज स्वयं ही व्यवस्था कर लेता है। समाज को इस पर्व को मनाने के लिए सरकार की सहायता देखनी नहीं पड़ती। इस उत्सव में खरना के उत्सव से लेकर अर्घ्य दान तक समाज की अनिवार्य उपस्थिति बनी रहती है। यह पर्व सामान्य और गरीब जनता के अपने दैनिक जीवन की मुश्किलों को भुलाकर सेवा भाव और भक्ति भाव से किए गए सामूहिक कर्म का विराट और भव्य प्रदर्शन है। तो साथियों, छठ पूजा से संबंधित यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदैव खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय छठ मैया, जय सूर्यदेव।